गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुराग मिश्रा और आज आपके सामने ज्योग्राफी का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इंट्रोडक्शन टू रिसोर्सेज। जो आज हमारा हेडिंग है ये एकदम क्लियर है कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन हम उसके बारे में बात करेंगे रिसोर्स की। रिसोर्स का अर्थ होता है जिस भी चीज से, जिसकी मदद से आप कोई काम कर रहे होते हैं, जो आपकी नीड्स को पूरी करता है। जैसे अगर आपको यहां से ट्रेवल करना हो कहीं जाने के लिए, तो आप ट्रेवलिंग के लिए जो मोड्स इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आपकी कार हो, ट्रेन हो, बस हो या एरोप्लेन हो, जिस मोड्स का इस्तेमाल करते हैं वो आपकी यात्रा को सुगम और सरल बनाता है। यानी वो आपका एक रिसोर्स हो गया, ट्रेवलिंग रिसोर्स। अगर आपको कोई लेटर लिखना हो, कुछ लिखना हो, तो आप पेन का इस्तेमाल करते हैं, पेपर का इस्तेमाल करते हैं, उस पर लिखते हैं, तो वो हो गया राइटिंग रिसोर्स। आपको कोई संदेश एक साथ कई बार भेजना होता है तो आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, ये है आपके मीडिया रिसोर्स। ऐसे में महत्वपूर्ण ये है कि रिसोर्स को हम यूटिलाइज कैसे करते हैं, हमारी नीड्स को पूरी करने वाले रिसोर्स कहां से आते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी रखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एवरीथिंग ऑन द अर्थ विच इज नेसेसिटी फॉर लाइफ फॉर ह्यूमन बीइंग एंड फुलफिल ऑल द नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड रिसोर्सेज। हर वो चीज, हर वो वस्तु जो पृथ्वी पर मौजूद है, जो मनुष्य की जरूरतों को, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरी करता है, वो रिसोर्स कहलाता है। तो रिसोर्स की बात कर रहे थे हम लोग कि रिसोर्स क्या होता है और वो कैसे मनुष्य की नीड्स को पूरी करता है। मैंने बताया आपको हर एक चीज जो आप लिखते हैं, कहीं यात्रा करते हैं, कोई काम करते हैं, उस काम में जो आपकी मदद करता है, जो हेल्प करता है, जिसके माध्यम से आप कोई काम कर लेते हैं, कोई अपनी जरूरतों को पूरी कर लेते हैं, रिसोर्स कहलाता है। ऐसे में मनुष्य ने एक टाइम के साथ साथ, जब आदि मानव था तो आदि मानव ने अपनी बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल किया और उसको लगा कि यात्रा करने के दौरान जो जानवर हैं, क्यों ना उसका साधन बना के उस पर यात्रा किया जाए, तो उसने उससे यात्रा करना शुरू कर दिया। कभी उसको समझ में आया होगा कि ये जो हम लोग वस्तुओं को जो घसीट रहे हैं, घसीटने के बजाय उसको जो गोल आकार देते हैं, रोलर बना दें, तो यात्रा करना आसान हो गया, पहिए खोज हो गई। उसके बाद से उनको महसूस हुआ कि जो पका हुआ खाना, पत्थर घिसने से जो है आग की उत्पत्ति हुई और उससे जो पका हुआ खाना खाए उनको अच्छा लगा, स्वादिष्ट लगा। तो फिर ये यानी धीरे धीरे टाइम लेग के हिसाब से अगर देखें तो आदिमानव के जमाने से लेकर मनुष्य जो है बहुत ही डेवलपिंग सोच कर रहा है, विकासवादी सोच कर रहा है, विकास करने के क्रम में आगे बढ़ता रहा है और हर एक चीज की खोज वो करता है, रिसोर्स के इस्तेमाल करता है और अपनी चीजों को आगे बढ़ाता है। आज हम इस दौर में हैं जहां पे रॉकेट साइंस जैसी चीजें चल रही हैं। हम रॉकेट और तमाम सारे सैटेलाइट्स बना रहे हैं, अंतरिक्ष की और दूसरे ग्रहों की खोज कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। ये रिसोर्स का इस्तेमाल है कि हम सब चीजों को समझ पाते हैं। अब ये रिसोर्स मुख्य रूप से तीन तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है ह्यूमन मेड और एक मैन मेड भी कह सकते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स जो होता है वह ह्यूमन मेड से अलग होता है। नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स, तीनों चीजें अलग होती हैं। एक रिसोर्स जो नेचर स्वयं देता है, नेचर के द्वारा डायरेक्ट हमको प्राप्त होता है, उसमें इंसान का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अगर इंसान का इंटरफेरेंस नहीं है तो कहलाता है नेचुरल रिसोर्स। ऐसे रिसोर्स गिफ्ट ऑफ नेचर के रूप में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इस धरती पर पानी का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, पानी में बदलाव कर सकते हैं, उसके रूप को बदल सकते हैं, उसका चीजें बदल सकते हैं, लेकिन पानी बना नहीं सकते हैं। पानी बनाने का काम नेचर करता है, नेचर ने किया है। ठीक वैसे ही आप फैन जो चलाते हैं, फैन हवा की स्पीड को बदल देता है, हवा में गति ला देता है, जिसकी वजह से हवा चलने लगती है। वो हवा देता नहीं है, वो हवा में गति देता है। तो हवा में गति देने का काम करता है, वो ऐसे हवा मौजूद है तभी तो गति देने का काम करता है। तो हम वस्तुओं का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो एयर भी हम नहीं बना सकते, मनुष्य नहीं बना सकता है, ना बनाया है, एयर को नेचर ने बनाया है। ठीक वैसे लैंड, वही ठीक ऐसे ही ये प्लांट्स, ये एनिमल्स, इवन इंसान खुद भी।
ये सभी चीजें जो दिखती हैं हमको आसपास अपने जिसमें जीवन है, उस सबको नेचर ने बनाया है। हम सिर्फ उसके ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, उसका उपयोग कर लेते हैं, नेचुरल चीजें। ये प्योरली नेचर के द्वारा प्राप्त होती हैं, हम उसमें लैंड भी कह सकते हैं। इसमें भी दो कैटेगरी बताई गई है, एक बताया गया नॉन रिन्यूएबल और दूसरा बताया गया रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्स होते हैं जो रिन्यू नहीं हो सकते, यानी नया नहीं हो सकते, और रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जिसको दोबारा नया किया जा सकता है। दो इसमें सवाल है। नॉन रिन्यूएबल का अर्थ होता है जिसको नया होने में बहुत ज्यादा समय लगे, हजारों लाखों वर्ष समय लगे। आपको पता है फॉसिल फ्यूल जो है वह पेड़ों, मनुष्यों और इंसानों के ही इस बेस के आधार पे जो भी फॉसिल फ्यूल होता है वह जीवधारियों के ही सड़ने गलने से बनता है, चाहे वो जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हों या स्वयं मनुष्य क्यों ना हो। जमीन के अंदर दबने से, सड़ने से और कई हजार लाख साल के बाद से वह फ्यूल बनता है, फॉसिल फ्यूल बनता है। लंबा समय लगता है, इसलिए उसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वह तुरंत नए हो जाते हैं, तुरंत प्राप्त हो जाते हैं और वह लगातार मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की मैंने बात की तो उसमें बताया मैंने पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल, यह आसानी से नहीं प्राप्त होने वाले हैं, इसको बनने में कई लाख, कई हजार वर्ष लग जाते हैं। और रिन्यूएबल रिसोर्स जो लगातार मिलते रहते हैं, लगातार नए बनते रहते हैं, हवा, जल, सोलर, ये सब कंटिन्यू मिलते रहते हैं। अब इसी रिसोर्स के आधार पे कई सारे रिसोर्सेज को अलग अलग क्लासिफाई किया गया है, अलग अलग उनको क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें आते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उनके अस्तित्व के आधार पे, उनकी उत्पत्ति के आधार पे भी क्लासिफाइड किया गया है इन रिसोर्सेज को। अब ये रिसोर्सेज मेनली दो तरह के होते हैं ओरिजिन के आधार पे। जो सबसे पहला होता है उसे कहते हैं बायोटिक, और दूसरा होता है उसे कहते हैं अबायोटिक। बायोटिक शब्द जो है, इंग्लिश का वर्ड आप समझ गए होंगे, बायो का अर्थ जिसमें जीवन है, जिसमें जीवन है और नेचर ने बनाया है, वह है बायोटिक। और अबायोटिक जिसमें जीवन नहीं है, वह अजीव है, सजीव नहीं है, निर्जीव है। ऐसे रिसोर्स जिसमें जीवन है बायोटिक, जिसमें जीवन नहीं है अबायोटिक। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जिसमें जीवन है और नेचर ने बनाया है, ऐसे रिसोर्सेज होते हैं पेड़ पौधे, जानवर और इंसान। ये सभी जीवधारी जो सांस लेते हैं, गति करते हैं, जिनके अंदर फीलिंग्स होती है, जो वृद्धि करते हैं, जो प्रजनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, ये सभी जीवधारी जैविक में आते हैं, बायोटिक में आते हैं। और वो सभी जीवधारी जो नेचर ने तो बनाया है, लेकिन ये सब नहीं कर सकते, प्रजनन नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, वृद्धि नहीं कर सकते, सांस नहीं ले सकते, बढ़ नहीं सकते, अबायोटिक कहलाते हैं। जैसे पहाड़, नदियां, जमीन, हवा, ये सभी चीजें अबायोटिक में आती है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपको बताया जा रहा है, जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है, आप घर पे बैठ के उसको पूरी तरह से ध्यान से पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। आशा और विश्वास है कि अपने सेहत का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग जरूर करें। हमारी ऑनलाइन वीडियो लगातार देखते रहें, हम आपके लिए लगातार वीडियोस भेजते रहेंगे। हर एक विषयों की जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। हाथ अपने लगातार धोते रहिए, हाथ सैनिटाइज करते रहिए, सरकार के सभी गाइडलाइंस का फॉलो कीजिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।